पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा कि वह पद है क्या, कैसे पाया जाता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, इंद्रियों के सभी द्वारों को संयमित कर, मन को हृदय में रोक कर, जो पुरुष ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ देहाध्यास का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान ने जपने के लिए नाम ओम बताया और ध्यान अपना। और जैसा कि प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष बताते हैं कि ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है और यही विधि है। वास्तव में प्राप्ति के पश्चात हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्त है, जिसमें वो विलीन एवं स्थित है। इसीलिए बताए कि सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईसयनी सही अंतर जैसे। साधक के समय समक्ष प्राय यह समस्या आती है कि ध्यान किसका धरे, पाना तो है परमात्मा को। और इसके लिए भगवान ने कहा कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि अनन्य चित्त से जो मेरा नित्य स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। और आपके सुलभ होने से लाभ क्या है? तो भगवान ने कहा कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग बैठ जाइए और आगे जो लोग बैठे हैं कृपया आप लोग और पीछे हो जाइए। वहाँ भी कुछ डांस लोग कलाकारों का डांस हो रहा है। तो वास्तव में प्रश्न चल रहा था कि भगवान और सद्गुरु नहीं करते हैं। तो वास्तव में अनादिकाल से जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने सत्य एकमात्र परमात्मा, सत्य एकमात्र आत्मा, और जो आत्मचिंतन में चलते चलते जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वही वास्तव में सद्गुरु होते हैं। और आत्मा के अपने साक्षात्कार कर लिए और दूसरे की भी आत्मा जागृत करने की उनके अंतराल में क्षमता होती है, उन्हीं को सद्गुरु कहा जाता है। और वही भगवान की भगवत्ता को प्राप्त कर लिए और दूसरों को भी उस भगवत्ता तक की दूरी तय कराने वाली योग साधना उनके द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि अनादिकाल से जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने ईश्वरीय राह पर चलने के लिए समाज को प्रेरित किया। और उन सद्गुरुओं के अनुसार जो जो कोई भी समाज के लोग चलते हैं, भजन चिंतन में प्रवृत्त होते हैं, तो धीरे धीरे एक न एक दिन इस संसार रूपी सागर से पार पा जाते हैं और अपने सहज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और ऐसे सद्गुरु की उपलब्धि अगर नहीं हुई तो कबीरदास जी ने कहा कि साचा सद्गुरु ना मिला, मिले न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगत भीख। कि अगर ऐसे सच्चे सद्गुरु की उपलब्धि नहीं हुई और उनके द्वारा वास्तविक सीख नहीं मिली, सीख मतलब होता है शिक्षा, साधन पद्धति, जो गीतोक्त साधना गीता में आप लोगों को प्राप्त हो रहा है,
और उस साधना की उत्पत्ति ऐसे सदगुरुओं के द्वारा हुई, और ऐसे सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर जो जो साधक चलता है तो एक न एक दिन वो अपने लक्ष्य तक की दूरी तय करता है। और ऐसे सदगुरु अगर नहीं मिल पाए तो सन्यासी का भेष बनाने के बाद भी केवल उदर तृप्ति के लिए पूरा जीवन लोग व्यतीत कर देते हैं, लेकिन ईश्वरीय राह पर नहीं चल पाते। तो इसलिए भगवत पथ पर चलने के लिए, अपने सहज स्वरूप की स्थिति को पाने के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम सबको आत्मचिंतन में प्रवृत्त होना चाहिए और ये धर्म शास्त्र यथार्थ गीता का बैठ के देखो महाराज जी, और कहीं नहीं दिखेंगे। चलने का प्रयास सबको करना चाहिए। इसलिए जितना भी हो सके, एक घड़ी आधे में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। जितना भी हो सके सबको भगवान के नाम पे जप करना चाहिए, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।